दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको नीचे दो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इनका आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली। फर्स्ट प्रॉब्लम, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। 10th क्लास के 10 बच्चों ने एक मैथ्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताइए लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इन जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं इनमें दो चीज़ें हमेशा होती है। इस बार आपके यहाँ पे गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तो इनमें आपको लेट करना है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। अब दो केस दे रखे हैं इसके अंदर। एक तो ये दे रखा है कि जो टोटल बच्चे हैं वो आपके 10 हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल बच्चे 10 हैं। दूसरे केस में ये दिया हुआ है कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, यानी कि x तो लड़कियां हैं और y लड़के हैं, और लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो लड़कियां और लड़कों का जो डिफरेंस है वो आपका 4 है। तो सेकंड इक्वेशन इस तरह से बन गई और फर्स्ट तो सिंपली बन गई थी। अब इसे आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफ के लिए आप जानते हैं कि आपको एक वैल्यू निकालनी होती है बारी बारी से। पहले x और y का मैंने बॉक्स बनाया। अब अपनी ये जो इक्वेशन है इसमें से आपको किसी एक वेरिएबल को अकेला कर ले। मैं x को कर लेता हूँ, तो 10 और ये y इधर चला जाएगा। अब इसके अंदर बारी बारी से कुछ y भरेंगे और x आता रहेगा, उसे अपने इस वैल्यू टेबल में रखेंगे। तो पहले मैं y की जगह पे 4 रखता हूँ, तो x मेरा आएगा 10 माइनस 4, ये y की वैल्यू है यानी कि 6। तो जो y 4 रखा तो x 6 आ गया। एक और रखते हैं, इस बार मैं y की जगह पे 5 रखता हूँ, तो मेरा x आएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो जो y को 5 रखा तो आपका x भी 5 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट आ गए। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी आपको 2 पॉइंट निकालने हैं ग्राफ बनाने के लिए, x और y। यहाँ मैं x को अकेला रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 4, y इधर चला जाएगा 4 प्लस y। अब इसके अंदर बारी बारी से y पुट करेंगे और x आ जाएगा। तो पहले मैं y की जगह 1 रखता हूँ, तो मेरा x आएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो y 1 रखने से आपका x 5 आ गया। इसके बाद कुछ और रखते हैं y की जगह पे, इस बार 2 रख देता हूँ, तो x आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो y जब 2 रखा तो आपका x 6 आ गया। तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई आपकी इक्वेशंस की। अब इनको आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आप अपना ग्राफ तैयार करेंगे x एक्सिस y एक्सिस से। इसके बाद करते हैं इसके ऊपर प्लॉटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 6 और 4, यानी x पे 6 देखेंगे और y पे देखेंगे आप 4। तो यहाँ से 6 से चलें और यहाँ पे आप 4 पे, तो ऐसे चलते चलते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस पॉइंट का नाम होगा 6 4। दूसरा पॉइंट है आपका 5 5, तो 5 पे खड़े हों और यहाँ भी आपको 5 पे y पे भी, यहाँ से ऐसे चलें, यहाँ से ऐसे चलें, तो यहाँ पहुँच गए। ये पॉइंट है आपका 5 5। फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट हो गई, इससे आप लाइन बना दें और जिस इक्वेशन की आपकी ये लाइन आई है उस इक्वेशन का इसके ऊपर नाम लिख दें। यह है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़ 5 और 1, तो x पे 5 और y पे 1, तो यहाँ से 5 से चलें और यहाँ 1 से चलें तो आप यहाँ पे पहुँच गए। दूसरा है आपका 6 2, यानी 6 यहाँ से चलें, 2 यहाँ से चलें तो यहाँ पहुँच गए। तो इसका नाम तो है 6 2 और ये है आपका 5 1। चलिए इसका लाइन को कंप्लीट करें। बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए आपका पॉइंट, इस तरह से। ये हो गया। इस इक्वेशन का नाम है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जहाँ पे ये कटी है यही आपका सॉल्यूशन है। देखिए ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्शन जहाँ हुआ है ये आप देखिए कि ये x पे कहाँ जा रहा है। x पे जाता है ये आपका 7 पे, 7 पे आ गया, यानी इसके अंदर आपका x 7 है। अब देखिए y पे ये जा रहा है आपका 3 पे, इस तरह से 3 पे, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो y है वो 3 है। और x और y आपके क्या थे? x और y थे आपके बॉयज़ और गर्ल्स। x तो थी आपकी गर्ल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाती हैं 7, क्योंकि x थी ना, x पे 7 आ गया, तो ये है आपकी 7। और नंबर ऑफ बॉयज़ आपके y माने हैं और y की वैल्यू आपके ग्राफ पे आई है 3, तो ये हो गए 3। तो इस तरह से ग्राफ से भी सॉल्यूशन निकल जाता है। इसी का सेकंड पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। सेकंड में कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है वो 50 रुपीज़ है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर 46 रुपीज़ के होते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस निकालना है। इसमें भी दो चीज़ें हैं आपकी, उन्हें भी आप एक्स वाई मानेंगे। तो पहले है आपका पेंसिल, तो पेंसिल के प्राइस को मान लेते हैं एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। अब केस 1 में क्या है कि केस 1 में है आपका 5 पेंसिल 7 पेन्स, यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बनती है आपकी 50 रुपीज़, क्योंकि 5 पेंसिल और एक पेंसिल x रुपए की, तो ये तो हो गए पेंसिल का प्राइस और इसी तरह से ये पेन का प्राइस और दोनों मिलके 50 रुपये। सेकेंड केस 2 में है आपका 7 तो पेंसिल्स हैं यानी कि 7x और 5 पेन्स हैं यानी कि 5y, और इस बार पैसे खर्च होते हैं 46 ये। तो इस तरह से आपकी ये दो इक्वेशंस बन गई। इनका भी आपको ग्राफ बनाना है तो वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल को अकेला करेंगे। मैं यहाँ पे x को ले लेता हूँ, तो इधर मेरा 50 है, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, फिर x को अकेला करेंगे तो 50 माइनस 7y अपॉन 5। ये मैंने x वेरिएबल बिल्कुल अकेला कर लिया। अब इसके अंदर बारी बारी से y की वैल्यू कुछ भरनी है और हमको x मिलता रहेगा और उनको इस बॉक्स में भरना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ y की जगह पे मैं 0 ले लेता हूँ। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ ऐसा नंबर भरते हैं ताकि नीचे वाले से वो कम्प्लीटली पूरा डिवाइड हो जाए। मैंने यहाँ ध्यान लगाया कि y 0 भरने से इधर तो 0 हो जाएगा, 50 बनेगा, 55 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यही कोशिश आप भी रखना। तो मैं y 0 ले लेता हूँ।
तो x हो जाएगा मेरा 50 माइनस 7 0 5, तो 50 माइनस 7 0 0, ये 5, तो यानी 50/5, और 50/5 आ गया 10। तो जब मैंने y को 0 रखा तो मेरा x आया 10। ये मेरी एक वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू और पुट करनी है, तो एक मैं ले लेता हूँ। अब ऐसा क्या नंबर लूँ मैं ताकि ऊपर ऐसा नंबर बन जाए जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए, अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो 7 5 से 35 हो जाएगा, और 50 में से 35 माइनस करके 15 आएगा, और वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस बार मैं ले लेता हूँ y की जगह पे 5, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो ये आ गया 15/5, और वैल्यू आ गई 3, यानी y 5 रखने से x 3 आ गया। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से सेकंड में करना है आपको। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 5y। ये 5y मैंने इसलिए लिया, मैं इस बार जो है ना y को अकेला करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में y आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा, और 5 से फिर डिवाइड होना थोड़ा आसान हो जाता है, उसके मल्टीपल्स आसानी से मिल जाते हैं। तो 46 माइनस 7x अपॉन 5, तो इस बार इसमें वैल्यू भरनी है आपको। वैल्यू टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ, जो आपकी वैल्यूज़ निकलेंगी उन्हें आपको इसमें भरना है। चलिए अब लगाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग कि क्या भरें ताकि ऊपर ऐसा नंबर आ जाए जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए 7 8 जार 56 होता है, और 56 में से 46 सॉल्व हो जाता है, 10 आएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाता है पूरा। तो मैं x की जगह पे ले लेता हूँ 8, तो y कितना आएगा 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, यानी 46 माइनस 56 अपॉन 5, ये माइनस का 10 आ गया अपॉन 5, और ये -2, यानी x 8 लेने से y -2 आ गया। एक वैल्यू और लेनी है अभी आपको। अब फिर से आप थोड़ा ध्यान लगाइए कि ऐसा क्या लें हम 7 के साथ में ताकि सॉल्व होके ऊपर एक 5 का मल्टीपल बन जाए या 5 से कुछ डिवाइड हो जाए। तो अगर 3 लेते हैं यहाँ पे, x की जगह अगर 3 लेते हैं ना, तो ऊपर आपका बन जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3, नीचे 5, 7 3 ज़ा 21 होता है, और 46 में से जब 21 माइनस होगा तो आपका ऊपर ऐसा ही नंबर आएगा जो 5 से कट जाएगा। देखिए 25 आ गया, 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आपका 5 आ गया, यानी x की जगह 3 भरने से आपको y 5 मिल गया। इस तरह से इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब इसको आपको ग्राफ पे रख के ये सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर ग्राफिकली। तो ये ग्राफ है आपका। सबसे पहले तो आप यही बना लेंगे अपने x एक्सिस y एक्सिस, ये आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। इसके बाद करते हैं वैल्यू पुटिंग। फर्स्ट है आपका tan 0, यानी कि ये 10 और y का 0, तो x का 10 और y का 0 तो यहीं पे आएगा x एक्सिस पे ही, तो इस पॉइंट का नाम हो गया tan 0। दूसरा पॉइंट है आपका 3 5, x पे 3 और y पे 5, तो यहाँ पे इसके सीधे सीधे चलें, यहाँ पे 5 के सीधे सीधे चलें, तो आप एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। इस तरह से ऐसे चले तो यहाँ पे मिल गए, इस पॉइंट का नाम हो गया 3 5। अब इनको ज्वाइन करें, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बन गई। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दें कहीं भी, 5x + 7y = 50। सेकेंड इक्वेशन के लिए
पहला पॉइंट है आपका 8 और -2, यानी x पे 8 देखिए, यहाँ x का 8 है और y पे -2 देखिए, ये नीचे आएगा। तो इनके सीधे सीधे चलिए, ऐसे सीधे सीधे चलेंगे, -2 और 8 इस तरह से, तो ये यहाँ पे मिल गए। इस पॉइंट का नाम होगा आपका 8 -2। दूसरा पॉइंट है आपका 3 5, x पे 3 y पे 5, यहाँ 3 से चलना शुरू करें, यहाँ 5 से चलना शुरू करें, ऐसे चले, यहाँ पहुँच गए इसी पॉइंट पे। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट है, तो दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 5 और ये आपका 8 2, इसको ज्वाइन करना है आपको। ऐसे अब इसके ऊपर कहीं आप इक्वेशन का नाम लिख दें, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ लिख देते हैं 7x + 5 = 46। अब ये आपका इंटरसेक्शन आ गया, जहाँ इंटरसेक्ट हो जाती है दो लाइनें, तो यानी कि वहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है। अब सॉल्यूशन को देखिए, ये जो पॉइंट आया है आपका, ये x पे कहाँ है? ये आता है x पे 3 पे, 3, यानी इस क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए y पे कहाँ आता है? y पे ये आ रहा 5, यानी इस क्वेश्चन में y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। और x और y आपके क्या थे? x और y थे आपके पेंसिल और पेन का प्राइस। तो आंसर मिल गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में? इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹5। तो इस तरह से ग्राफिकली ना आपको इक्वेशन से ग्राफ बना के अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसे ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। चलिए इससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 करने से पहले मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में आपका क्या चीज़ यूज होने वाली है। देखिए, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोलते हैं जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन आ जाता है, और इनकंसिस्टेंसी यानी कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ना आए। जैसे कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब तीन बातें हो सकती हैं, या तो इसका सॉल्यूशन आ जाए या ना आए, या फिर आए तो कितनी बार आए। देखिए ब्रॉडली सबसे पहले तो दो चीज़ें, कि या तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन होता है, जिन इक्वेशंस का आपका सॉल्यूशन आ जाता है उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आता है उन्हें बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट की भी आपकी दो कैटेगरीज हैं। कंसिस्टेंट में या तो आपका आएगा वन सॉल्यूशन, यानी वन, एक ही सॉल्यूशन आएगा, जैसा कि अभी अभी ग्राफ में आपने देखा है, एक सॉल्यूशन एक जगह पे कटेगी आपकी दोनों लाइनें। या फिर आएगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। अब जब एक सॉल्यूशन आता है तो उसकी कंडीशन होती है, और वो यहीं से पता चल जाती है आपकी इक्वेशन से ही। और कंडीशन ये होती है कि आपका a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2 के। ये आपके ABC है ना, ABC, यहाँ से a1 a2 की वैल्यूज़ b1 b2 की वैल्यूज़ को रख के देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है ना, तो आपका इक्वेशन का वन सॉल्यूशन आएगा,
और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। अगर ऐसा है तो उस इक्वेशन की आपकी बहुत सारी सॉल्यूशंस आएंगी, और जब बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं ना आपके, तो ग्राफ किस तरह से बनता है वो देखिए। जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे एक इक्वेशन की लाइन आ गई ये वाली, तो दूसरी जो चीज़ है ना, दूसरी लाइन वो इसके ऊपर आएगी, और इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट। और जिसमें वन सॉल्यूशन होता है उसमें लाइन आपकी एक जगह कटती है। जो दो लाइनें होती है ना, ये एक ही जगह पे कटती हैं, और इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। मैनी सॉल्यूशंस में आपकी लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं इस तरह से, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स ना इनके ऊपर ही लाई करेंगे, तभी तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। और इस तरह की लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट। थर्ड, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपकी होती है A1 A2 नॉट इज इक्वल टू B1 B2। सॉरी, गलत बता दिया मैंने, ये होती है आपकी वन सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन में तो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 नॉट इज इक्वल टू C1 C2। अगर ऐसा है तो उन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ के ऊपर ना आपकी दोनों लाइनें पैरेलल आएंगी इस तरह से, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। और कौन सी लाइनें कहीं नहीं मिलती, वो होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। तो इसको यूज करके आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा है बुक में कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर the lines representing the following pairs of linear equations intersect a point or parallel or coincident। यानी यही चीज पूछी है आपसे कि लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं कि कोइंसिडेंट हो रही हैं कि पैरेलल हो रही हैं। पैरेलल, तो इसके लिए ये कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको एबीसी वाली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8, ये पार्ट इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन 2 ये। इसमें आपको A1 A2 निकालना है। ये हो गया आपका 5/7। फिर आपको B1 B2 निकालना है। ये हो गया आपका -4/6। अब आप यहीं से देख लीजिए, A1 A2 B1 B2 आपके बराबर नहीं है, तो क्योंकि A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 B2, तो क्या होता है आपका वन सॉल्यूशन होता है, और वन सॉल्यूशन में क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड, इसमें भी आप ये निकालेंगे, A1 A2 निकाला, 9/18 कट के 1/2, B1 B2 निकाला 3/6, ये B1 ये B2 कट के 1/2, C1 C2 निकाला, ये C1 ये C2 12/24, सॉल्व होके 1/2, तीनों ही बराबर आ गए आपस में। अब क्योंकि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, तो क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जब आते हैं, जब आपकी लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, यानी कि इसका आंसर होगा कोइंसिडेंट। जो इसमें लाइंस आएंगी आपकी, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। थर्ड पार्ट, थर्ड में निकालते हैं A1 A2।
तो ये A1 हो गया आपका 6, A2 हो गया आपका 2, सॉल्व करके आ गया 3/1। अब इन इक्वेशन को ना आप 1 और 2 नंबर डाल दिया करें, तो जो नंबर 1 में है वो आपके सारे 1 हो गए, जो 2 में है वो आपके 2 हो जाते हैं। यहाँ से B1 B2 निकालें तो -3/y का कोफिशिएंट -1 है ना, तो -1 लिखेंगे, कट के 3/1 आ गया। C1 C2 निकालें तो 10/9। अब यहाँ पे आपका A1 A2 और B1 B2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है। तो जब इस तरह का आता है तो क्या आता है, देखिए थर्ड वाला, A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 C2, तो लाइंस पैरेलल आएंगी, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, देयरफॉर पैरेलल लाइंस। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह का है, उसमें भी यही चीज लग रही है। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यही तो बताया मैंने कि कंसिस्टेंट वो होती है जिनमें कोई सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट वो होती है जिनमें सॉल्यूशन नहीं होता। तो दो केस होते हैं जब आपके कंसिस्टेंट होता है, एक तो ये इंटरसेक्टिंग वाला, एक कोइंसिडेंट वाला, और इनकंसिस्टेंट का आपका एक ही केस होता है। तो बेसिकली करना वही है कि ये जो रेशियोज है ना आपकी A1 A2 B1 B2 C1 C2, उन्हीं का यूज करना है। चलिए यहाँ पहले A1 A2 निकालते हैं, 3/2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 रखा, नंबर 2 रखा, B1 B2 यहाँ से निकाला तो 2/-3 आ गया। ये तो शुरू में ही अनइक्वल हो गए, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन होगा ना, तो ये कंसिस्टेंट, तो ये हो गया आपकी कंसिस्टेंट। इस पे चलते हैं, A1 A2 नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, A1 A2 आए आपके 2/4 यानी 1/2, B1 B2 आते हैं आपके -3/-6 यानी ये भी 1/2, C1 C2 आपका 8/9। तो यहाँ पे क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C/C2 नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो आपकी पैरेलल लाइंस आती हैं, यानी कि इनकंसिस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। A1/A2 यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 9, सॉल्व करेंगे तो 3/2 ये आपका ऊपर चला जाएगा 1 और ये 9 नीचे, कट गया 1/6। B1 B2 5/3 बाय -10, ये उल्टा होगा, तो 1 ऊपर -10 नीचे, यानी 1/-6। ये तो यहीं अलग आ गए, तो यहीं छोड़ दीजिए। A1 A2 नॉट इज इक्वल टू B1 B2, तो क्या होता है, वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। फोर्थ पे चलिए, A1 A2 5/-10 यानी 1/-2, B1 B2 यानी -3/6 यानी ये भी आपका -1/2, C1 C2 1/-22 ये भी आपका -1/2, सारे बराबर हो गए।
A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस मतलब कंसिस्टेंट। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में भी इसी तरह से A1 A2 निकाला, 4/3 डिवाइडेड बाय 2, 4/3, ये मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा उल्टा फ्रैक्शन। तो आंसर आ गया आपका 2/3। B1 B2 आपका 2/3, C1 C2 8/12 है, 4 से कट के 2/3, तीनों बराबर आ गए। तो क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर मैनी सॉल्यूशंस। और जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो ये आपका कंसिस्टेंट हुआ। तो ये मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें बेसिकली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन करे हैं ना, वो इसी के बेस पे किए हैं। और इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना इसी तरह से। कंसिस्टेंट में आपके 2 होते हैं, इनकंसिस्टेंट में आपका नो सॉल्यूशन, और ये इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। ग्राफ पे ये इस तरह से दिखाई देती हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस और ये जो रूल है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।